हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसके यौगिकों की बात हम लोग कर रहे हैं और इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेके चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपने लास्ट सेशन में देख लिए थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस के आंसर जानने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए। तो एमसीक्यूज देखे थे आपने कल। C3H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। कल के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड? तो ब्यूटेनोइक एसिड का आपने फॉर्मूला देख लिया था, जहाँ पे आपकी 4 कार्बन की श्रृंखला आ रही थी। चौथा कार्बन आपका ओइक एसिड वाला ही है, यानी कि जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसी का था। ठीक है। थर्ड आपने कहा था द नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ पेंटेन इज। तो कितने आइसोमर बनते हैं? 3 टाइप के आइसोमर्स आपके बनते हैं। एक आपने कहा था एन नियो आइसो। ओके, 3 प्रकार के। चौथा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एडिशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा एडिशन रिएक्शन में जाएगा? तो एडिशन रिएक्शन यानी कि संकलन अभिक्रिया आपके कौन से देते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं, यानी कि जो आपके क्या होंगे? डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर C2H4 आपका कहाँ आता है? डबल बॉन्ड वाले में आता है। ठीक है। फिफ्थ आपका व्हेन इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विद NaHCO3। तो जो आपका इथेनोइक एसिड है वो जब NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसकी प्रोड्यूस होती है। ओके। इथेनॉल ऑन कंप्लीट कंबशन ऑक्सीडेशन गिव्स। इथेनॉल का जो आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण होगा उसका, और वो देता है आपका क्या? CO2 एंड वाटर यहाँ पर आप देखते हैं। ठीक है। साथ ही आपका वहां पर कभी कभी एसिटिक एसिड भी आप देखते हैं कि वो प्रोड्यूस होता है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव Which of the following will give a pleasant smell of ester when heated with ethanol and a small quantity of sulfuric acid? जब आपका क्या होगा? कोई भी जो कंपाउंड है, इथेनॉल की बात की जा रही है, उसके साथ किसी को रिएक्ट कराया जाएगा किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में। तो वो कंपाउंड वहां पर क्या फॉर्म होता है? तो वहां पर आपका एस्टर जो है वो फॉर्म होगा। और वो एस्टर कब फॉर्म हो रहा है? जब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई जा रही है इथेनॉल की प्रेजेंस में, और आपका साथ में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ओके। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COCH3। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? यही है C, जो कि क्या है आपका? कीटोन। ओके। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, कीटोन। एडिशन रिएक्शंस आर अंडर गॉन बाय। एडिशन रिएक्शन कहाँ होती हैं आपकी? सैचुरेटेड में ओनली एल्कीन, ओनली एल्काइन, बोथ एल्कीन्स एंड एल्काइन। तो हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आपके क्या देते हैं? वो आपके एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त में आपके एल्कीन और एल्काइन दोनों ही आते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके। 10th हमने देखा था आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो यहाँ पर आपका CO2 प्लस H2O और साथ में आपका क्या बनता है? CH3COO Na आपका बनता है। ओके, इस तरीके से। चलिए, 11th क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। तो होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन C2H6 एल्केन में आता है, C2H4 एल्कीन में आता है, 2 बज के C6H6, और C3H4 C6H6 क्या बनाता है? साइक्लिक कंपाउंड बनाता है। तो क्या रह गया? C3H4, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ये किसका है? एल्काइन का है, और प्रोपाइन ये आपका कंपाउंड होगा। ओके। चलिए, 12th क्वेश्चन है आपका हाइड्रोकार्बन हैज 4 कार्बन एटम्स। एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 4 कार्बन एटम हैं, और गिव इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट इज एन एल्कीन। अगर यह एक एल्कीन है तो इसका आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है। केमिकल फॉर्मूला बताने के लिए आपको फॉर्मूला पता है CnH2n होता है एल्कीन के लिए। तो यानी n नंबर में जो आपके क्या है? कार्बन एटम्स हैं, उनका डबल कर लीजिए। ठीक है, डबल कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपके क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। समझ रहे हैं? CnH2n फॉर एल्कीन। तो n यानी कि यहाँ पर कार्बन कितने बताए हैं? 4, तो H कितना हो जाएगा? 2 × n।
तो 4 इंटू 2 यानी 8, तो C4H8 आपका क्या हो जाएगा, इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, यानी कि ब्यूटीन होगा। चलिए आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे। 13 क्वेश्चन यहाँ पे है, गिव द IUPAC नेम ऑफ CH3COO C2H5। तो ये आपका किस में आता है, ये आता है आपका एस्टर में। एस्टर के लिए आपका O8 आता है। तो यहाँ पर ओइक एसिड तो होगा नहीं, क्योंकि ओइक एसिड कब आता है आपका, जब यहाँ पर क्या होगा, COOH भी होगा ओइक एसिड के लिए, तो ये भी नहीं होगा। बच गए दो, ब्यूटेनोएट। ब्यूटेनोएट क्या बता रहा है आपको, नाम से ही पता है, ब्यूट यानी कि आपके 4 कार्बन, तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है, ठीक है। इथाइल इथेनोएट, तो ये ब्यूटेनोएट जैसा यहाँ पर क्या नहीं होता है कुछ, ठीक है। तो जो इसका हम प्रोनाउंस करते हैं वो कैसे करते हैं, इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है किसके साथ, इस इथेनोएट के साथ। ओके, क्लियर है। चलिए, ये आपने IUPAC नोमेनक्लेचर जब किया है तो रूल्स पढ़े हैं कि किस प्रकार नाम लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो गया IUPAC नेम इथाइल इथेनोएट। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। तो एल्काइन होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर कौन सा होगा, एल्काइन यानी आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। और बॉन्ड किसके बीच में बनेंगे, आपके कार्बन कार्बन के बीच में बनेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड बनना पॉसिबल ही नहीं है, उनके बीच में तो एक ही बॉन्ड बन सकता है, ठीक है। तो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे तो 2 कार्बन तो आपके एटलीस्ट होने चाहिए, और जब भी 2 कार्बन आते हैं तो उसके लिए आता है इथ। तो इथ कौन सा वाला है, ये, और आपका ट्रिपल बॉन्ड है चूंकि, तो उसके लिए सफिक्स क्या आता है, IYNE आता है, आई। तो इथाइन आपका क्या होगा, होमोलोगस सीरीज का पहला मेंबर होगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, इथाइन के बाद प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, इस तरीके से आपकी होमोलोगस सीरीज आएगी। और होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जहां पर आप क्या कहते हैं, एक मेंबर के बाद दूसरे मेंबर जब आता है तो उन दोनों के बीच में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है। ओके, क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम टू फॉर्म। क्या कहा जा रहा है, आपने डायमंड को कहाँ पढ़ा था, जब आप क्या पढ़ रहे थे, कार्बन के अपर रूप्स पढ़ रहे थे, यानी कि कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। आपने कहा फिजिकल स्टेट क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या होंगी, सेम होंगी वहां पर। और क्योंकि कार्बन ही है, लेकिन जो फिजिकल स्टेट है उसमें भी आपका समानता आएगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, ठीक है। तो वहां पर आपने कहा था कि कार्बन आपके 3 अपर रूपों में पाया जाता है, जिसमें कि आपका फुलेरिन हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। तो डायमंड कौन सी थी, डायमंड वो वाली थी जहां पर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम अन्य परमाणुओं से जुड़ करके बॉन्डिंग कर रहा था, तो उसको हम कह रहे थे डायमंड, ठीक है। आपका क्रिस्टलीकरण उसका होता है वहां पे, यानी कि क्रिस्टल के रूप में आपके डायमंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस शेप को क्या कहते हैं वो कह रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा होता है, अ हेक्सागोनल अरे में होता है, या फिर अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और अ स्ट्रक्चर इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल, अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रिंग।
तो फुटबॉल की शेप तो फुलरिन में पढ़ रहे थे, हेक्सागोनल अरे वहाँ पर होता नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ अ रिंग, रिंग जैसा कुछ होता नहीं है, तो क्या होता है, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपका डायमंड का होता है। ओके, जहाँ पर कि आपके जो कार्बन एटम होते हैं वो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ रहा होता है, लेकिन 3 डायमेंशनल 3D यानी कि 3 विमाओं में वो जुड़ रहा होता है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। अ सोप मॉलिक्यूल हैज अ, सोप के बारे में आपने पढ़ा है, सोप मॉलिक्यूल में क्या होता है आपका, हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, दोनों हाइड्रोफोबिक होते हैं, टेल भी और आपका हेड भी, या फिर हाइड्रोफोबिक हेड होता है और हाइड्रोफिलिक टेल होती है, और सी है आपका हाइड्रोफिलिक हेड होता है या हाइड्रोफिलिक टेल, यानी कि दोनों ही हाइड्रोफिलिक हैं, और डी कह रहा है कि हाइड्रोफिलिक हेड होगा और हाइड्रोफोबिक टेल होगी, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि यहाँ पर हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल किसकी होती है, सोप मॉलिक्यूल में देखने को मिलती है। चलिए नोट करिए इसको भी। तो हाइड्रोफिलिक हेड आपको क्या कहता है कि ये जो आपका जल के साथ अभिक्रिया करेगी, ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होगा ये वाला सिरा आपका हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि अभी तक आप एमसीक्यूज देख रहे थे, अब आपको क्या करना है, अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान, खाली स्थान मिलेंगे आपको स्टेटमेंट में, और किसी एक करेक्ट वर्ड से या एप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा उसके द्वारा उस खाली जगह को भरा जाएगा। ठीक है, पहला है आपका डैश इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट दैट फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मैनी ऑफ द थिंग वी यूज। एक ऐसे वर्सेटाइल, जिसको हम क्या कह रहे थे, सर्वतोमुखी, इस तरह का कोई एलिमेंट है, तत्व है, जो कि क्या बनाता है आपका बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि आपके क्या हैं, जीव जंतु हैं, जीवित वाले, ठीक है, उनको सजीव जिनको आप कहते हैं, उन ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिस बनाता है ये एलिमेंट। और इसको क्या कहा जा रहा है, मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज, जितनी भी चीजें आप यूज करती हैं मोस्टली उनमें कार्बन कंटेंट पाया जाता है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि वो आपका एलिमेंट क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको सारी जगह मिलता है, क्योंकि इसका वर्सेटाइल नेचर होता है। वर्सेटाइल नेचर में आपने क्या पढ़ा था कि ये एक तो चतुर संयोजकता इसकी होती है, टेट्रावेलेंसी, और दूसरा हमने क्या कहा इसमें कि ये श्रृंखला के रूप में, कार्बन कार्बन के परमाणु श्रृंखला के रूप में यौगिकों का निर्माण करते हैं, यानी कि श्रृंखलन या कैटिनेशन जिसे हम कह रहे थे, ये गुण इसमें पाया जाता है। ओके, चलिए
तो कार्बन ही वो क्या है, यौगिक आपका एलिमेंट है। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द डैश ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स सो दैट बोथ कैन अचीव अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। क्या कहा जा रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं आपके, सहसंयोजन बंध। सहसंयोजन बंध कैसे बनते हैं आपके, वो पूछा जा रहा है। वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या की जाती है, बिटवीन टू एटम्स, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, क्या एक परमाणु दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है या दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है, या आपके दोनों ही इलेक्ट्रॉन वो ले लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। सो दैट जिसके कारण क्या हो रहा है कि दोनों ही क्या कह रहे, एक एटम है ए और दूसरा एटम है बी, इस दोनों की जो आउटर मोस्ट शेल है उसको ऑक्टेट बनाना है, अष्टक कंप्लीट करना है अपना। तो उसके लिए क्या ये ए बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर बी ए को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में हम कहते हैं कि ये शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, जिसके कारण सहसंयोजक बंध निर्मित होते हैं। जहां पर आपने कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सहसंयोजक बंध देखे, तो क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन टू एटम्स, दो परमाणुओं के मध्य में। ओके, चलिए साथ साथ नोट भी करेंगे। तो इस प्रकार से शेयरिंग करते हैं ये, और शेयरिंग में आपके क्या बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है आपके। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड, जिनमें एक या ज्यादा बॉन्ड पाए जाते हैं उनको आपका क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है एल्कीन। ठीक है, वन और मोर का मतलब क्या है, दो बॉन्ड पाए जा रहे हैं एल्कीन। ठीक है, एल्कीन क्या बताता है, एल्कीन बताता है कि जैसे कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका एल्कीन होगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दूसरा केस किसका आता है, एल्काइन का भी आता है। तो एल्काइन क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं कि हमारे में तीन बॉन्ड आएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में अब तीन बॉन्ड फॉर्म हो गए। ठीक है, इस प्रकार से तो ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं, एल्कीन भी और आपका एल्काइन भी। ओके, चलिए नेक्स्ट है द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज, एल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला याद है, CnH2n, CnH2n+2 और CnH2n-2। तो एल्काइन के लिए आपका -2 वाला फॉर्मूला होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर हैं, ठीक है, उनमें को उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 2 माइनस कर लीजिए, तो वो उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहां पर होंगे। जैसे हम कह रहे हैं इथाइन, इथाइन है, इसके लिए जनरल फॉर्मूला लिख लिया फॉर एल्काइन, एल्काइन के केस में इथाइन है, तो इथाइन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इथ का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2, H बता रहा है, H के हमें पता नहीं है, तो 2n-2 हमें करना है। तो n की वैल्यू है हमारे पास, n कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं, क्योंकि इथाइन है, इथ में आपके 2 ही आते हैं। H कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, तो H के लिए फॉर नंबर ऑफ H एटम्स इन इथाइन, तो क्या हो जाएगा, 2n-2 करके निकाल देंगे, यानी 2 × 2 - 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 - 2, तो इज इक्वल टू 2, तो यानी H भी कितने हो जाएंगे, 2। तो आपका इथाइन के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा मॉलिक्यूलर, दैट इज C2H2। तो इस प्रकार कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन इनके साथ जुड़े हुए होंगे, ये आपका इथाइन का मॉलिक्यूल होगा। ओके, क्लियर है, नोट करिए जल्दी से। और इसी प्रकार एल्कीन के लिए क्या आता है, एल्कीन के लिए आता है आपका CnH2n। ठीक है, तो वहां पर ये -2 आप हटा देंगे तो इथीन हो जाएगा, फिर इथीन के लिए क्या आ जाएगा, C2H, 2 × 2 4 2n। और जब आपका क्या हो जाएगा, एल्केन के लिए क्या आता है, CnH2n+2, यानी कि CnH2n+2,
तो इस माइनस को, इसको माइनस ना करके आप प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो 4 + 2 6 हो जाएंगे। तो फिर C2H6 किसका होता है? ईथेन का, जो कि एक एल्केन है, इस प्रकार से। ओके, तो ये एल्काइन का हो गया, ये एल्कीन का हो गया जनरल फॉर्मूला, ये एल्काइन का हो गया। ये सब आपने पढ़ा है बच्चों, जब हम क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम हाइड्रोकार्बन का, जहां पर हमने संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अलग अलग पढ़ा था। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से पूरा। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट फिलअप देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपका स्ट्रक्चर जो सिमिलर हो एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप का मतलब है 14 मास यूनिट। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सेम फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, यानी कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और जिनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है, ऐसे मेंबर्स को या ऐसे मेंबर्स की सीरीज को क्या कहा जाता है? होमोलोगस सीरीज कहा जाता है, यानी कि सजातीय श्रेणी। ठीक है, तो सजातीय श्रेणी में आपके दो जो कंपाउंड्स आते हैं ना, दोनों मेंबर्स के बीच में सक्सेसिव एक के बाद एक, उनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है। जैसे मीथेन में CH4 होता है और आपका ईथेन हो जाता है C2H6, तो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ गए हैं। C2H6 के बाद आपका C3H8, C4H10, तो ये एक होमोलोगस सीरीज है किसकी? एल्केन की। इसी तरह एल्कीन की, एल्काइन की, आपके एल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, सबकी अपनी अपनी क्या होती है? होमोलोगस सीरीज होती है। ओके, तो होमोलोगस सीरीज यानी जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी समान है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप समान है और वहां पर डिफरेंस सिर्फ किस में आता है? सक्सेसिव, जो एक के बाद एक जो आपका मेंबर आएगा, इन दोनों में CH2 ग्रुप का डिफरेंस, इसके बाद इन दोनों में, फिर इन दोनों में, ये सब आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको क्या कहा जाता है? होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम। जिन स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनके द्वारा क्या बनाया जाता है? परफ्यूम, तो इनको क्या कहा जाता है? आपका एस्टर कहा जाता है। प्लीजेंट स्मेलिंग भी इनको कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी स्मेल इनसे आती है। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, तो बच्चों होपफुली आज के सेशन में जितने अपने क्वेश्चंस किए और फिलअप्स देखे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप लोग आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को लेकर चलेंगे, जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ओके, तो तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।